भोजपुर का एक लड़का जिसको सरकारी नौकरी करने का और पुलिस की वर्दी पहनने का शौक इतना ज्यादा था कि पहले तो वो पुलिस का वर्दी लेने का ट्राई करता है, बार बार फेल हो जाता है। तब वो गुजरात के एक शहर में सिक्योरिटी गार्ड का नौकरी करने लगता है कि सिक्योरिटी गार्ड का वर्दी उसको मिल जाएगा, लेकिन वहां भी उसको सिक्योरिटी गार्ड का वर्दी नहीं मिलता है। और तब वो लड़का अपना गुजरात का सिक्योरिटी गार्ड का नौकरी छोड़ करके बिहार आता है और फिर बिहार में आने के बाद वो रेल पुलिस और बिहार पुलिस के कांस्टेबल का वर्दी सिलाता है और फिर उसी वर्दी को पहन करके लोगों से ठगी करता है। अब आप इस बात को समझ लीजिए कि जिस लड़के की नौकरी बिहार पुलिस में नहीं लगी या फिर किसी भी तरीके से वो पुलिस नहीं बन पाया, तो फर्जी तरीके से पुलिस बन गया, सिपाही बन गया और रेलवे में जाकर के रेल पुलिस बनकर के ठगी करता था और बाहर बिहार पुलिस के नाम पर ठगी करने लगा और लोगों को लूटने लगा। आप जब इस व्यक्ति की कहानी को सुनेंगे तो आपका दिमाग हिल जाएगा और आप इस कहानी पर विश्वास नहीं कर पाएंगे। अब ये पूरा माजरा कहां का है, वो लड़का कौन है, इन सभी मुद्दे पर विस्तार से बात करेंगे और आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आप हमारा परिचय जान लीजिए। नमस्कार, मेरा नाम वेद प्रकाश है। आप जनता जंक्शन देखना शुरू कर चुके हैं और कैमरे के पीछे है विशाल। एक लड़का जिसका नाम रोहित तिवारी है, बिहार के भोजपुर जिले का रहने वाला है और उसके पिता जो हैं वो गुजरात के भुज जिले में रहते हैं। उसके पिता गुजरात पुलिस में कांस्टेबल की नौकरी करते हैं, सिपाही के पद पर तैनात है और इस कारण से रोहित तिवारी को भी बचपन से शौक था कि वो भी सिपाही बनेगा या फिर पुलिस में जाएगा, वर्दी पहन करके घूमेगा। और कई बार प्रयास करने के बाद जब वो इन सब चीजों में असफल हो गया, पुलिस नहीं बन पाया, सिपाही नहीं बन पाया, तब उसने एक सिक्योरिटी गार्ड का नौकरी भुज में ही करना शुरू कर दिया। लेकिन हुआ क्या कि सिक्योरिटी गार्ड वो इसलिए बना था कि उसको वहां वर्दी पहनने को मिलेगा, लेकिन वहां पर भी उसको वर्दी पहनने को नहीं मिलता है। और तब इस बात से परेशान होकर के रोहित जो है गुजरात की नौकरी को छोड़ करके बिहार आ जाता है और बिहार आने के बाद आरा, छपरा और इसके आसपास के जिलों में वो अपना नेटवर्क शुरू करता है और फर्जी वर्दी सिलाता है रेलवे पुलिस का और फिर बिहार पुलिस का। जब रेलवे में जाता था तो रेल पुलिस का वर्दी पहन करके घूमता था और जब बाहर घूमता था तो बिहार पुलिस का वर्दी पहन करके घूमता था और लोगों से ठगी करता था। और यह मामला तब उजागर हुआ जब नवादा के दो व्यक्ति, जिसमें एक का नाम चंदन है और दूसरे का नाम अभिषेक है, वो मालदा ट्रेन से दिल्ली जा रहे थे और दिल्ली जाने के क्रम में स्पेशल ट्रेन में जब वो चढ़े थे तब अचानक से एक व्यक्ति आता है उनके पास जो रेलवे पुलिस के सिपाही होने का दावा करता है और उसके बाद उनसे टिकट मांगता है। वो लोग टिकट दिखाते हैं, लेकिन उसके बाद उन लोगों पर धौंस जमाता है वो आदमी, वो सिपाही, और इस बात का दावा करता है कि आपका टिकट जो है वो नॉर्मल है, ये स्पेशल ट्रेन है, आपको फाइन लगेगा। और उसके बाद चंदन और अभिषेक जो आपस में मामा भांजे हैं, उनसे वो टिकट के नाम पर वसूली करना शुरू करता है और एक एक करके उनसे उनका मोबाइल, उनका पर्स, उनके एटीएम कार्ड और तमाम चीजें लेने के बाद भी और पैसों का दबाव बनाता है। और जब वो लोग मना कर देते हैं कि अब हमारे पास पैसे नहीं हैं, तब उन दोनों को ले आता है खींच करके और ट्रेन से धक्का दे देता है। और उसके बाद आरा के बाद बिहिया के आसपास स्टेशन जो है वहां पर यह व्यक्ति चढ़ा था, उनको वहां पर धक्का देता है। और जब इस बात का सूचना वो लोग रेल पुलिस को देते हैं, तब रेल पुलिस इस मामले की जांच शुरू करती है और उसके बाद रेल पुलिस जो है वो मोबाइल ट्रेस करना शुरू करता है जिस मोबाइल को उस व्यक्ति ने, रोहित ने, चंदन से छीन लिया था। और उसके बाद उस मोबाइल का लोकेशन लगातार बदल रहा था। आखिरकार बिहार पुलिस और रेलवे पुलिस की मदद से लगातार उस मोबाइल को सर्विलांस पर रखा गया और बार बार चेक किया गया और अंततः रोहित जो है उसको गांधी मैदान से के आसपास से पकड़ लिया गया। और जब पकड़ा गया तब ये मामला खुला और मामले की जानकारी हुई कि रोहित जो है वो बिहार पुलिस में जाना चाहता था, सिपाही बनना चाहता था और वर्दी पहनना चाहता था,
लेकिन उसका जब ये सपना पूरा नहीं हुआ तो वो गुजरात में एक सिक्योरिटी गार्ड का नौकरी करने लगा, और जब वहां पे भी वर्दी नहीं मिली तो वो बिहार आया और बिहार आकर के फर्जी वर्दी पहन करके लोगों को लूटना शुरू कर दिया। अब इससे पहले कुछ ही दिन पहले फर्जी आईपीएस का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ था। पूरे देश में इस बात को लेकर के चर्चा थी कि एक 18 साल का लड़का 2 लाख रुपया देकर के आईपीएस बन गया, और उसके बाद उस लड़के की चारों तरफ जो है खूब मजे लिए जा रहे थे और लोग खूब वीडियो शेयर कर रहे थे। और अब फर्जी आईपीएस के बाद बिहार में फर्जी कांस्टेबल भी मिल गया है, जिसको लेकर के अब सोशल मीडिया पर खूब उधेड़बुन चालू है और लोग इस खबर को खूब शेयर करके मजे ले रहे हैं। बाकी अब आप इस खबर को लेकर के क्या सोचते हैं और रोहित तिवारी के बारे में क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट करके हम तक भेजिएगा और देखते रहिएगा जनता जंक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद।